हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस। मुझे पता है इसमें से जो बहुत से लोग देख रहे होंगे वीडियो को, उसे टेंस के बारे में पता होगा, लेकिन हम रिवीजन के लिए इसे देख लेते हैं। या फिर देखिए, एग्जाम के पहले क्या होता है ना, बहुत से रूल्स भूल जाते हैं। तो अगर आपका एग्जाम है चाहे कुछ है, तो आप इसे क्विक रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर बहुत लोगों को नहीं पता है तो इसे गो थ्रू अच्छे से कर लें। देखिए टेंस क्या होता है। तो टेंस क्या होता है कि किसी कार्य के समय और अवस्था को व्यक्त करता है कि वो जो काम है किस टाइम पे हुआ और उसका स्टेट क्या था उस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो टेंस है क्या, एक तरह से समय ही तो है। टेंस मतलब काल, या फिर एक तरह से हो गया समय। तो समय कितने होते हैं, हमारा कैसा काल चलता है या फिर समय कैसा होता है। हमारा एक वर्तमान होता है, एक पास्ट होता है और एक क्या होता है, फ्यूचर, जो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वही हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसके भी सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट के और फ्यूचर के, ठीक है। क्या होता है देखिए, इंडेफिनाइट होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसे आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होगा, जैसे जो चीज़ हम रोज करते हैं, ठीक है, जो रूटीन एक्शन है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या होता है प्रेजेंट। या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं जो हम प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे रूटीन एक्शन को बताता है, रेगुलर एक्शन जैसे आई कम हेयर डेली, वो रोज यहाँ आता है, ठीक है। इररेगुलर एक्शन जो रोज नहीं होता बट होता है, जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान। फिर उस जगह हैबिट्स, जैसे ही स्मोक्स, ये तो बैड हैबिट हो गया। अच्छे हैबिट्स भी होते हैं, जैसे सी सिंग्स, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर न्यूज़पेपर के जो हेडिंग्स होते हैं, ठीक है, हेडलाइन, या फिर स्पोर्ट्स की जो कमेंट्रीज होती हैं, वो भी किस में होती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आप कभी देखिएगा किसी कवि का अगर जीवन परिचय लिखा होता है, तो वो भी किस में लिखा होता है, प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है। भले से वो पास्ट के हो या फिर वो गुजर गए हों, लेकिन हम भी जब उनका हम जीवन परिचय बताते हैं तो वो ये करते हैं, उनको ये पसंद, ऐसे करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं ना। उसी तरह से कि न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस होते हैं, स्पोर्ट्स की कॉमेंट्रीज होती हैं, वो भी क्या होती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं। ये तो हो गया यूज़ कि हम कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए क्या है, पीएम साइंस डील, ठीक है। तो पीएम ये भी एक हेडलाइन होता है, ठीक है, या फिर न्यूज़ का हेडलाइन होता है। फिर सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, ये सब क्या हो गया, ये हो गया स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो गई। तो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। अब देखिए निकट भविष्य के किसी प्लांट कार्य, मतलब जो होने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे देखिएगा आप बहुत सारे न्यूज़ देखते होंगे या फिर एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे, उसमें जैसे लिखा होता है कि जो चीज़ होने वाला है, बहुत कम टाइम उसके होने में, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे द पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक पीएम किसके लिए जाएंगे, तो चाइना जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करिए, प्राइम मिनिस्टर की, तो चाइना जाएंगे। ये काम देखिए हमको पता है कि ये नेक्स्ट वीक होने ही वाला है। तो क्या है, निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य, मतलब उसकी हम प्लानिंग कर चुके हैं, उसको व्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर का इसलिए नहीं करें क्योंकि थोड़ा सा दूर है वो, ठीक है। पास है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये सब बारीकियां होती हैं टेंस की, इसे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्या होता है ना, सेंटेंस करेक्शन में दे देगा और हमको वो सही लगता है, बट क्या है वो गलत होता है। क्यों, यही सब बारीकियों की वजह से। तो हमें ये जो बारीकियां होती हैं, इन रूल्स को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। हालांकि बार बार प्रैक्टिस से खुद ब खुद याद हो जाते हैं। अब देखिए फॉर्मूलाज हैं जिसे हमको याद करना है। आप देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला का स्पेलिंग लिखा है, ठीक है, कि फॉर्मूला, ठीक है, AE, ठीक है। तो अगर मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा होता यहाँ तक तो क्या होता, सिंगुलर होता, ठीक है। और फॉर्मूला का प्लूरल लिखना होता, हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला, FORMULAE, ठीक है। फॉर्मूलाज AS नहीं होता है, ठीक है, LAS नहीं होता, ये होता है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ को हमें ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए मैंने 3 स्टार दिया है क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। कब होगा, जब सब्जेक्ट वुड बी I, V, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो। कौन कौन से हो, I, V, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये वाला। किसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर डू होगा, फिर नॉट होगा। अगर आप इन दोनों को साथ में लिखना चाहते हैं तो डोंट लिख लीजिएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के लिए क्या होगा, पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। डू कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो पहले डू होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क मत भूलेगा। जनरली क्या होता था, स्कूल टाइम पे हम यही मिस्टेक कर देते थे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे बट क्वेश्चन मार्क लिखना भूल जाते थे, जिससे हमारी गलती हो जाती तो मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा।
अब देखिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये क्या होगा, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिक्स होता है, ठीक है। तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले डू आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, नॉट नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर नॉट आ रहा है फिर V1 आ रहा है फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इन दोनों को साथ में जोड़ के लिखे तो डोंट क्या है, साथ में आ जाएगा, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब देखिए अब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट कब होगा, जब सब्जेक्ट क्या है, इफ सब्जेक्ट वुड बी ही सी इट नेम और सिंगुलर हो, ठीक है, तब हम S या ES लगाते हैं। जब क्या, जब हमारा जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो तो हम S या ES लगाते हैं, किसके बाद, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस डज, पहले वाले में हमने कब लगाया था, जिसमें कि जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था तो हमने डू लगाया था, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है, डज फिर नॉट और दोनों को साथ में लिखना हो तो डजेंट, ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, डज पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, डज आएगा फिर सब्जेक्ट पहले की तरह फिर नॉट मतलब नॉट के पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए डज और नॉट को साथ में लिखना हो तो डजेंट दोनों सामने ही आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इसे मैं आपको बताना है, ठीक है, इसमें गलती क्या और करेक्शन क्या है। जैसे देखिए कि वॉट ही नोज अबाउट यू, इसको तो सुनने में करेक्ट लग रहा है कि हाँ ये तो सही है, वॉट ही नोज अबाउट यू, ठीक है, वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है, लेकिन क्या हो गया, ये गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किसके पहले आता है, सब्जेक्ट के पहले। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। तो व्हाट डज ही नो अबाउट यू, ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इतनी छोटी छोटी सी बारीकियों को हमें ध्यान देना है क्योंकि एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो हमें ऐसी ही चीज़ देगा जो हमारे दिमाग को लगे हाँ ये तो सही है, बट ये सही नहीं होता है। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए कि आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, ये सही क्यों है मुझे आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सही क्यों है ना, कि आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि पहले आप आंसर दीजिए फिर मैं इसका आंसर दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पे, द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू रिवॉर्ड्स टू सम अदर स्टेट्स डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। अब देखिए इसमें गलत क्या है, ठीक है, तो द अपील ऑफ विक्टिम, द अपील, अपील ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, ऑफ के बाद जो आ गया वो, ठीक है, विक्टिम्स सॉरी है ना, द अपील ऑफ विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू रिवॉर्ड्स टू सम अदर स्टेट्स डू नॉट, ठीक है। ये डू नॉट क्यों लगा यहाँ पर, मुझे आप क्लियर करके बताइए डू नॉट क्यों लगा है और क्यों लगना चाहिए। देखिए क्यों लगा यहाँ पर डू नॉट, क्यों नहीं लगना चाहिए, फिर बताइए सही है कि नहीं। देखिए सेंटेंस क्या है, गलत है, क्यों, द अपील ऑफ विक्टिम्स, अपील यहाँ पर मेन सब्जेक्ट होगा, अपील क्या है यहाँ पर, अपील यहाँ पर सिंगुलर हो गया, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। इतना लंबा सेंटेंस देखकर देखिए हमने विक्टिम्स का यूज़ किया, आप लोगों को लगा मेन सब्जेक्ट क्या है, ये है, ठीक है, तो द अपील ऑफ विक्टिम्स, विक्टिम्स की अपील, ठीक है, विक्टिम्स के अपील, ठीक है, तो अपील यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हो गया, द अपील ऑफ विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू रिवॉर्ड्स टू सम अदर स्टेट्स डज नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस, ठीक है। ये मैंने नोट में लिखा भी हुआ है कि एक वाक्य में जो वर्ब होता है उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन वर्ब हो, ठीक है, सॉरी मेन सब्जेक्ट हो, ठीक है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मेन सब्जेक्ट हो, तो इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, द अपील है, ना कि विक्टिम्स। विक्टिम्स की तो अपील है लेकिन अपील क्या है यहाँ पर, मेन सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज नॉट, क्यों, क्योंकि जो अपील है वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। अभी हमने पढ़ा ना कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट। पास्ट क्या है, जो बीत चुका, जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, जो पास्ट क्या हो गया, बीत चुका, तो वही है जो कार्य खत्म हो चुका है वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। अब फॉर्मूला क्या क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, फिर सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस या फिर डिडेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, डिड नॉट या फिर डिडेंट, है ना, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है ये स्ट्रक्चर, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है
वो सब्जेक्ट के आगे लगता है, ठीक है, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, डिड लगेगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर डिड और नॉट को साथ में लिखना हो तो डिडेंट क्या होगा, साथ में लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है ना, हम क्या गलती कर देते हैं, अगर डिड सामने आ जाता है ना तो हम यहाँ पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि गलत है। अगर डिड सामने आ गया तो कहीं भी अगर हेल्पिंग वर्ब डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट या फिर डिडेंट, क्या यहाँ लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मतलब ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तब डिड अगर कहीं भी लगा है सेंटेंस में तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, किसके लिए, पास्ट टेंस के लिए। देखिए कुछ रूल्स हैं ये कि जो इट्स टाइम होता है या फिर इट्स हाई टाइम के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट का यूज़ होता है, तो सब्जेक्ट के बाद होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे इट्स टाइम यू शुड स्टडी, ठीक है, तो यू स्टडी नहीं होगा, इट्स टाइम यू शुड स्टडीड। क्यों, क्योंकि लिखा है कि इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आए, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज़ कैसे होता है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये रूल मैंने अलग से लिखवाया है। फिर देखिए लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद किसका होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। यहाँ पर हमने टू का यूज़ नहीं किया था, डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया था, ठीक है। इट्स टाइम यू, ठीक है, टू तो नहीं आया, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल में इट्स टाइम टू स्टडी, अगर टू आ जाए इट्स टाइम के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और अगर ना आए तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। अब देखिए सामान्यतः एक वाक्य में डू, डज या डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है, ठीक है। हम डू, डज या डिड का प्रयोग जो होता है पॉजिटिव वाक्य में नहीं करते हैं, लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो कि हाँ ये कार्य होना ही चाहिए या फिर हमको करना ही होगा, हम मेन वर्ब पर जोर देंगे तो हम डू, डज या डिड का प्रयोग मेन वर्ब के साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे वाक्य में मेन वर्ब के वर्ब का जो होगा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं हेल्पिंग वर्ब लग जाए, डू, डज, डिड, तो वहाँ पर वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में क्या होता है, ऐसे तो नहीं लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन अगर हमको किसी चीज़ पर जोर देना हो, किसी मतलब वर्ब पर जोर देना हो कि हाँ ये काम होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डू, डज, डिड लगा देते हैं किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में भी। लेकिन वहाँ पर मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे देखिए यू डू कम हेयर एवरी डे, ठीक है, मतलब तुम्हें यहाँ आना ही होगा, है ना, एक तरह से तुम रोज आओगे यहाँ पर, ऐसा, ठीक है, चाहे फिर रोज आता है, जोर दे रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ही डिड मेक अ मिस्टेक, है ना, वो मिस्टेक करता ही था, है ना, मतलब हम जोर दे रहे हैं कि वो मिस्टेक तो करता ही था, इसीलिए हम यहाँ क्या लगा दिए, ही डिड मेक अ मिस्टेक, हम जोर दे रहे हैं कि वो मिस्टेक करता ही था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए जो भूतकाल के समय का अगर उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। थोड़ा जैसे हम कल की बात करें, है ना, कल की ही बात कर लें, जैसे कि मान ये तो तुरंत का बीता हुआ चीज है, उसके साथ भी हम किसका, पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैव कम यस्टरडे, अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, ठीक है। जो तुरंत बीता हो तो हम ऐसे जनरली पढ़ते हैं कि क्या है, जो तुरंत कोई चीज़ बीते तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कल आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव कम यस्टरडे, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्या हो जाएगा, आई केम यस्टरडे, ठीक है, वो कल आया था, ठीक है, आई केम यस्टरडे। जो चीज़ बीत गया उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ याद रखिए, आप अच्छे से नोट्स बनाएं और जो रूल्स हैं उससे अच्छे से रिवाइज करें बीच बीच में, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और हो सके तो एक ग्रामर की बुक लेकर सेंटेंस करेक्शन ये सब देखते रहें। और एक और चीज़ मैंने आपको कहा था कि पर डे कम से कम 30 मिनट क्या है इंग्लिश रीड करें, जिससे क्या होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन और प्रिसीज राइटिंग में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तब मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।